नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स की आज की इस क्लास में। आज है 13 जनवरी 2026 और आज की इस क्लास में हम करेंगे 13 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गौडगिल किस क्षेत्र से के संरक्षण के लिए जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका निधन पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। माधव गौडगिल को विशेष रूप से वेस्टर्न घाट के संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है। वे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष रहे। इन्हें पद्मश्री सम्मान 1981 में प्रदान किया गया और पद्म भूषण सम्मान जो है वो 2006 में प्रदान किया गया। वर्ष 2024 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जो है वो माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पाठ्यपुस्तकों शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ब्रेल टेक्स्ट बुक्स शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल दृष्टिबाधित छात्रों की उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई है। ब्रेल टेक्स्ट बुक से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C62। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन जो है वो है PSLV C62। यह मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाना है। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS-N1 सैटेलाइट है। EOS-N1 एक इमेजिंग सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट विशेष रूप से DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में OpenAI ने किस नाम से हेल्थ से जुड़ा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ChatGPT हेल्थ। OpenAI ने हाल ही में ChatGPT हेल्थ नामक एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ChatGPT हेल्थ में AI आधारित चैटबॉट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य यूजर्स को हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक गाइडेंस और सपोर्ट देना है। हमारा अगला प्रश्न है, सरगाल्या इंटरनेशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में सरगाल्या इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव कला और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है वो प्रदान करता है। इस फेस्टिवल में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को किसने मुख्य रूप से पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडसे ग्राहम और रिचार्ड ब्लूमेंथल। द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 अमेरिकी बाईपार्टीशन कानून है। इसका उद्देश्य है रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाना और यूक्रेन पर युद्ध के लिए वित्तीय दबाव बनाना। बिल राष्ट्रपति को सेकेंडरी सैंक्शंस और प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाने की अनुमति देता है। सेकेंडरी टैरिफ्स की सीमा 500% तक रूस से तेल और ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर लागू होती है। लक्षित वस्तुएं हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा सामग्री। यह तीसरे देशों जैसे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील पर लागू होता है, सीधे रूस पर नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ISO 14001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला कर्नाटक का सरकारी संस्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किडवाई ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट। किडवाई ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट कर्नाटक का एक प्रमुख सरकारी कैंसर संस्थान है। इस संस्थान को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ISO 14001
2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ। ISO 14001-2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह प्रमाणन संस्थान की पर्यावरण अनुकूल और सतत अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अल्फाबेट ने किस कंपनी को पछाड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल को। अल्फाबेट गूगल की पेटेंट कंपनी, इसने एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान हासिल किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में अल्फाबेट का मूल्य एप्पल से अधिक हो गया है। यह बदलाव टेक इंडस्ट्री में कंपनियों की स्थिति और निवेशकों की धारणा को दर्शाता है। अल्फाबेट की वृद्धि का मुख्य कारण उसके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और क्लाउड सर्विसेज में मजबूती माना जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केईपन्योर। अरुणाचल प्रदेश का केईपन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। केईपन्योर जिला वर्ष 2024 में लोअर सुबनसिरी जिले से अलग होकर बनाया गया था। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और मानव खुशहाली को साथ साथ बढ़ावा देना है। बायो हैप्पीनेस की अवधारणा डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन जो है वो किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत ने। गोवा में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार एवं ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उपेक्षित पहलुओं और गुमनाम नायकों की कहानियों को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटर किस IIT में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास में। परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटर को IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग क्षमता जो है वो 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, टेक्नोपेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को। टेक्नोपेंट्स ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को 3 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ब्रांड की विश्वसनीयता, पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच को मजबूत करना है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपके सामने हैं 2 प्रश्न जिनका उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप इन दोनों सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।